हाँ जी भाई, सभी को राम राम नमस्ते। बहुत दिनों बाद भाई आज मुलाकात हुई है, क्योंकि देखो भाई बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि एक कुछ इश्यू था इसलिए हम लगातार क्लास नहीं ले पाए। परंतु आज हम HSC CET का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बताएंगे, कैसे आपको HSC CET की तैयारी करनी है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं इसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके आधार पर अभी हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 50,000 भर्ती करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम होना है और उसी एग्ज़ाम के बेस पर आपको भर्ती किया जाएगा। ठीक है, 50,000 भर्ती हैं, केवल और केवल इसमें जो ग्रुप C और D की भर्ती हैं वो होंगी भाई इसके लेवल पर बस। ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं होगी, उसके लिए अलग से टेस्ट लिया जाएगा। तो C और D ग्रुप की भर्ती इस CET के माध्यम से ही होंगी। तो इस CET की जो अभी डेट दी है वो शायद 12 से 17 जून ऐसे कुछ दी है भाई। ठीक है, जून, और अभी मार्च चल रहा है तो लगभग ख़त्म हो गया मार्च, तो मान लो अप्रैल और मई। ठीक, ये 2 महीने तो पूरे पूरे बचे हैं, यानी कि 30 और 30 60 दिन, और 10 दिन जून के लगा लो, यानी कि अप्रोक्स हमारे पास है 70 दिन भाई। अब 70 दिन में कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं, ये बहुत जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये क्लास आपके लिए बना रहा हूँ भाई, ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, अगर ये आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया तो आपके लिए CET की तैयारी करना और आसान हो जाएगा, और बड़े बेहतर तरीके से आप तैयारी CET की करेंगे और आप इसको एग्ज़ाम को भी क्लियर करेंगे। ठीक, एक एक करके सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ इशू हो चुके थे इसलिए हमें क्लास लगातार हम नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ से कोशिश करूँगा कि लगातार आपके लिए हरियाणा जी की क्लासेस, मैथ की क्लासेस लगातार कंटिन्यू रखें। ठीक है, आज की सबसे पहले हम टॉपिक पर बात करते हैं इंग्लिश भाई। ठीक है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक पढ़ें, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सा यूट्यूब चैनल पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले सब्जेक्ट आपका आता है इंग्लिश भाई। ठीक है, अब हरियाणा के बच्चों के लिए इंग्लिश थोड़ा सा टफ है भाई, क्योंकि बहुत कम पढ़ते हैं, हरियाणा जीके पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप जानते भी। तो हरियाणा जीके पढ़ना, उसके साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मेरिट में आना है। तो देखो, D ग्रुप की और C ग्रुप की दोनों होनी है भर्ती इस पर। अगर आप अच्छे मेरिट लेके आए, अच्छी इंग्लिश पढ़ने आपने क्लियर कर ली, इंग्लिश पढ़ ली आपने, तो आप C ग्रुप की नौकरी के लिए भी अच्छे तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे और आपको D की बजाय आपको C ग्रुप की नौकरी मिल सकती है। तो इसलिए इंग्लिश पढ़े। अब इंग्लिश में 2 चीज़ें होती है भाई, एक होती है आपकी ग्रामर और दूसरी होती है आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं ग्रामर में। वोकैबुलरी में होती है भाई, एक तो होती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका होता है आइडम एंड फ्रेजेस, तीसरी चीज़ होती है एंटोनियम एंड सिनोनियम। ठीक है, अब ये कहाँ से पढ़नी है? मेरा ये मानना है, अगर आप हरियाणा की तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की, CET की खासकर, तो आपको ये जो चीज़ें पढ़नी है ये आपको किसी बुक से ना पढ़िए भाई। ठीक है, बुक से पढ़नी है वो भी बताऊंगा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर, जितने भी हरियाणा के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, वो सभी आप उनमें से ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वन वर्ड की वहाँ से पढ़ सकते हैं, आइडम फ्रेजेस पढ़ सकते हैं, एंटोनियम सिनोनियम, वहाँ से तैयारी आप कर सकते हैं। मोस्टली जो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हैं, ये सभी तीनों चीज़ें प्रीवियस ईयर से ही पूछी जाती हैं, वहीं बार बार चीज़ें घुमा फिरा कर। ठीक है, अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में क्या क्या होता है? ग्रामर में एक होता है टेंस। ठीक है, टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इजएमआर का यूज कहाँ पे होता है, वाजवर का यूज कहाँ पे होता है, सेलविल का यूज कहाँ पे यूज होता है, तो ये सब फॉर्मूले आपको टेंस में मिलेंगे। ठीक है, तो टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आते हैं, उसमें टेंस का यूज़ होता है। एरर फाइंड आती है तो उसमें भी आपका टेंस यूज़ होता है। दूसरा नंबर है आपका नाउन भाई, और इसका बड़ा भाई फिर प्रोनाउन। 4 नंबर पे आपको पढ़ना है एडजेक्टिव, और फिर पढ़ना है एडवर्ब भी आप पढ़ सकते हैं, वरना फिर नहीं तो
प्रीपोजिशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये पांचों टॉपिक आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाने हैं हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए भाई, इंग्लिश में। प्रीपोजिशन एक क्वेश्चन जरूर आता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, और एक क्वेश्चन प्रोनाउन से, तो 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। कई बार इससे भी पूछ लेता है और कई बार यहाँ से भी, और यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वहीं 5-6 क्वेश्चन आपके हो गए इंग्लिश के। तो अब मैं बताऊंगा ये चीज़ें आपको कवर कहाँ से करनी है। ये सब ग्रामर ये आप पढ़े, नीतू सिंह की बुक आती है भाई, वॉल्यूम 1, वो सीजल प्री के लिए, प्री तक सफिशिएंट होती है वो बुक, तो इसलिए ये सब चैप्टर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वोकैबुलरी, तो भी इस बुक का आपको पढ़ना चाहिए, इस बुक को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी इंग्लिश के लिए। अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़े। ये तो थी भाई इंग्लिश की बातें, एक एक करके सभी सब्जेक्ट बताऊंगा और टीचर भी बताऊंगा भाई। देखो मैं उसी चीज़ को ठीक बताऊंगा, ये मत सोचना किसी चीज़ का भाई मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, किसी चीज़ का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने जो चीज़ें जहाँ से पढ़ी हैं, मुझे जो अच्छी लगी हैं, उसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अब मैं आता हूँ हिंदी के बारे में। हिंदी के एक तो आप देखना भाई प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। दूसरा, आपने देखा होगा हिंदी इतनी ज़्यादा टफ एग्जाम में नहीं आती है, खासकर हरियाणा के एग्जाम में, ठीक है। वहीं 5-6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 5-6 क्वेश्चनों के लिए, हिंदी के क्वेश्चनों के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करिएगा हिंदी क्लासेस या हिंदी मैराथन क्लासेस फॉर HSC, ठीक है, या CET, कुछ भी भर दें और मैराथन क्लास आएगी, और कोई भी मैक्सिमम 10 घंटे की भाई, कोई भी हिंदी की 10 घंटे की मैक्सिमम मैराथन की क्लास ले लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना भाई। बस हिंदी के लिए इतना ही है, हिंदी के लिए ज़्यादा आपको पैर पीटने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना ही पढ़े सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, खासकर CET के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको हिंदी में। अब बात करते हैं हम हरियाणा GK की भाई, फिर करेंगे उसके बाद मैथ की। हरियाणा GK की, अब देखो हरियाणा GK की क्लासेस मैं भी पहले पढ़ाता था आपके इसी चैनल वीकी जॉब प्रिपरेशन पर। मैंने कुछ बताया भी था शुरू में आते ही क्लास के कि कुछ इश्यू था जिसके कारण मैं क्लासेस लगातार नहीं ले पाया कुछ महीने, परंतु अब मैं हरियाणा GK की लगातार क्लासेस लूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं लगातार पढ़ाऊँ। एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई हरियाणा GK के लिए, क्योंकि मैं हरियाणा GK ही पढ़ाता हूँ मोस्टली, और नेशनल GK भी भाई, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, आप पढ़े भाई सुनील बोरा सर की भाई, सुनील बोरा सर की बुक है भाई, अच्छे से लिख रहा हूँ मोटे मोटे अक्षरों में भाई, हरियाणा दूरदर्शन, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है और यहीं से पढ़ के मैं आज आपको पढ़ाता हूँ कई बार। तो हरियाणा दूरदर्शन सुनील बोरा सर की बुक है हरियाणा GK की, इसे जरूर पढ़े। दूसरा, मेरे चैनल को भी पढ़ ले भाई, मेरे चैनल पर वीकी जॉब प्रिपरेशन पर भी आपको हरियाणा GK की क्लासेस लगातार डिटेल में विद टॉपिक आपको मिलेंगी। धीरे धीरे बहुत सारी क्लासेस मैंने पढ़ा भी रखी हैं, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, और धीरे धीरे जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको भी क्लियर करूँगा, और नेशनल GK भी मैं इसी चैनल पर अपने चैनल पर पढ़ाता रहता हूँ। तो ये थी आपकी हरियाणा GK की, ठीक है। 25 क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ एक चीज़ें याद रखना कि हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे आपको प्रीवियस ईयर जरूर लगाने भाई। प्रीवियस लगाने से आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है, कैसे ऑप्शन में आपको उलझाता है, तो आप वहाँ से बच सकते हैं और अच्छे नंबर CET में ला सकते हैं, ठीक। तो ये थी हरियाणा GK की भाई। अब बात करते हैं हम मैथ की।
बहुत अच्छी बुक है भाई, हरियाणा दूरदर्शन। और सुनील बुरा सर की क्या क्या क्लासेस हम पढ़ेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा कि नेशनल जीके में ये सुनील बुरा सर से हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ भाई। मैथ में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक और दूसरा होता है आपका एडवांस। टॉपिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अर्थमेटिक में क्या क्या आते हैं, एडवांस में क्या क्या आते हैं। एडवांस में आपका अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ये सब्जेक्ट ये टॉपिक होते हैं आपके एडवांस में। और अर्थमेटिक में आपका आप जानते हैं परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, नाव धारा, एज यानी कि आयु, और लॉस एंड प्रॉफिट, ये सब चीज़ें, एवरेज, ये सब टॉपिक होते हैं आपके अर्थमेटिक में। और ये सब टॉपिक आपको एक जगह से पढ़ने हैं भाई। देखो मैंने वहीं से पढ़े थे और वहीं से तैयारी की थी और आज भी उसी चैनल से पढ़कर मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, उसी टीचर से। उसका नाम है भाई साहिल सर, बहुत अच्छा पढ़ाते भाई, बेसिक से पढ़ाते हैं साहिल सर। साहिल खंडेलवाल सर है, ऐसा कुछ नाम है उसका, साहिल। और ये इनका चैनल है वाईफाई स्टडी, इस चैनल पर ये पढ़ाते हैं वाईफाई स्टडी पर। और सर्च करना भाई साहिल सर मैथ, ऐसे लिखना साहिल सर, मैं लिख देता हूँ साहिल सर मैथ NTPC 2019। 100 क्लासेस मिलेंगी भाई आपको, 100 क्लासेस हैं जिसमें एडवांस भी है और अर्थमेटिक भी है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से तरीके से समझा के उसके बाद क्वेश्चन करवाए गए हैं साहिल खंडेलवाल सर के द्वारा वाईफाई स्टडी पर। और ये चीज़ सर्च करेंगे तो आप प्लेलिस्ट एक आएगी जिसमें 100 क्लासेज होंगी, उसको खोल लेना भाई, ठीक है। और उन सभी को 100 क्लासेज को पढ़ने के बाद आपको लगाने हैं क्वेश्चन। और हमारे पास है केवल और केवल, मैंने बताया था 70 दिन। तो इन 100 क्लासेज को 70 दिन के अंदर, 2 महीनों के अंदर का आपको मैक्सिमम कवर करना है, बाकी बचे 10 दिन के अंदर। क्या पता एग्ज़ाम की डेट अभी और बदल जाए, तो इन 100 क्लासेज को आप तो ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। ये था भाई आपका मैथ। अगर ये भी यहाँ से नहीं पढ़े तो एग्जामपुर से पढ़ने भाई, परंतु मेरा बेस्ट यही है भाई इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए इस सर से पढ़ना आपको अच्छा रहेगा। या फिर इसके अलावा आप पढ़ें अभिनय मैथ से, यूट्यूब चैनल है अभिनय मैथ सर। इस यूट्यूब चैनल पर भी ये सभी अर्थमेटिक और एडवांस की सभी क्लासेस फ्री है भाई। ये भी 100 क्लासेस भी फ्री हैं, ये भी फ्री हैं और ये भी फ्री हैं। तो फ्री में आप घर बैठकर, ना किसी कोचिंग की ज़रूरत है ना किसी और की भाई, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे भाई आपका मैथ के बारे में। मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या हम अर्थमेटिक में पढ़ेंगे, क्या क्या हम एडवांस में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये साहिल सर के द्वारा ये 100 क्लासेस पढ़ाई गई हैं। और यहीं से मैंने शुरू में NTPC की जब तैयारी कर रहा था, मैं यहीं से पढ़ा था। और फिर उसके बाद मैंने लगाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या फिर और क्वेश्चन जहाँ से मेरी अच्छी तैयारी हुई। परंतु याद रखना, इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लासेस के माध्यम से मेरे को जज मत करना कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको अच्छी क्लासेस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। अब बात करते हैं हम भाई कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में भी 10 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्ज़ाम में भाई। वो कहाँ से पढ़ने हैं, मैं जहाँ से तैयारी कर रहा हूँ या जहाँ से मैंने तैयारी की थी और पहले एग्ज़ाम के लिए, वो सभी चीज़ें मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में भाई। कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ेंगे हरियाणा एग्ज़ाम बाई एग्जामपुर। पढ़ाता कौन है भाई, प्रीति मैडम भाई। प्रीति मैडम नाम है, हरियाणा एग्ज़ाम बाई एग्जामपुर चैनल का नाम है। एग्जामपुर का ही ये पार्ट है भाई, हिस्सा है। तो वहाँ पर आपको HSC CET की अभी फ़िलहाल, पहले भी पढ़ा रखा है, हरियाणा पुलिस के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा रखा है। हरियाणा पुलिस की क्लासेस वहाँ पे चली हुई थी, तो 60 से 70 क्लासेस अप्रोक्स वहाँ पे हैं। अगर वो आप पहले पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो
वो VOD यानी कि वीडियो भी वहाँ पे पड़ी हुई है, वो पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। या फिर अभी शायद लगभग 20 क्लासेज हो चुकी हैं भाई HSC CET की, ठीक है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा। और इस मैडम की एक खासियत ये है कि जब जैसे ही पूरा बैच पढ़ा देती हैं कंप्यूटर का, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर लगाती हैं भाई HSC की, ठीक है। तो वहाँ से आपकी तैयारी और भी बेटर होगी। मैंने भी पहले तैयारी की है इसी चैनल से, इसी मैडम से पढ़कर कंप्यूटर की, ठीक है। या फिर इसके अलावा एक लाभ सिंह नामक टीचर की भाई एक मैराथन क्लासेस है कंप्यूटर की, वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। मैराथन क्लासेस हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी है, वो भी पढ़िएगा। और ये क्लासेस तो आपको पढ़ने ही हैं डिटेल में कंप्यूटर की। इसके पढ़ने के बाद ये मैडम पढ़ाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ से आपकी तैयारी और अच्छी होगी, ठीक है। हमने क्या क्या किसके बारे सब्जेक्ट के बारे में जाना, पहले हमने इंग्लिश के बारे में, फिर हिंदी के, फिर मैथ के, और अब हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। तो ये मैंने सभी चारों सब्जेक्ट बता दिए भाई कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, और हरियाणा जी के भी मैं बता चुका हूँ। अब हम पढ़ेंगे भाई, हम समझेंगे रीजनिंग के बारे में भाई। रीजनिंग कहाँ से पढ़नी, रीजनिंग के बारे में या तो भाई ये चैनल फॉलो कर लो, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे भाई। अगर और चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी तो ये चैनल आपको हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, यहाँ से समझ सकते हैं। या तो यहाँ से पढ़ दें, या फिर मुझे लगता है कि आपको हरियाणा इस रीजनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके टॉपिक को पढ़ें और फिर कहीं पर भी लिख दें भाई रीजनिंग मैराथन क्लासेस, ठीक है। तो रीजनिंग की आप मैराथन क्लासेस पढ़ सकते हैं, कोई भी 1-2 मैराथन क्लास पढ़ लीजिएगा हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए, या फिर इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये था भाई आपका रीजनिंग और कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो रीजनिंग के बारे में और हिंदी व्याकरण के बारे में मैंने बताया कि आपको इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस मैराथन क्लासेस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, इससे आपका कवर हो जाएगा। या फिर इस चैनल को फॉलो कर ले। इस चैनल पर आपको मेरा ये मानना है सभी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री में बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी। आप देख सकते हैं इस चैनल पर जाकर। मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, ना मैं ये सोचना भाई इस चैनल से मैं पैसे ले रहा हूँ, कुछ नहीं है। बस मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से मैं अच्छी तैयारी करता हूँ या मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब मैं बताऊँगा लास्ट सब्जेक्ट कौन कौन से बचे हैं। अब बचे हैं आपके नेशनल जीके के भाई सभी सब्जेक्ट, जिसमें आपका सबसे पहले आता है ज्योग्राफी, फिर आता है आपका हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, और क्या बच गया भाई पोल साइंस भाई, पॉलिटिकल। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके फिलहाल बचे हुए हैं भाई। ये कहाँ से कवर करने हैं? ये सभी सब्जेक्ट आपको मेरा यह मानना है कि भाई लूसेंट से कवर करें भाई, ठीक। लूसेंट वैसे तो बहुत छोटी बुक है, परंतु अगर आप उससे बड़े गहन तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ते हैं एक चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी बुक है भाई बेसिक कवर करने के लिए, ठीक है। लूसेंट ज्योग्राफी आप यहीं से पढ़े, खासकर इंडियन ज्योग्राफी भाई, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाना है भाई। अगर आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको हिस्ट्री पसंद नहीं है और हिस्ट्री याद भी नहीं होती है, तो वो बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और आसान भी है भाई, ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल के बजाय। फिर आपके आते हैं साइंस। एक तो आपको लूसेंट को तो पढ़ना ही है, ठीक। उसके अलावा आपको सुनील बोरा सर, जो मैं आपको बता रहा था ना हरियाणा जीके के लिए, सुनील बोरा सर की उसके चैनल पर जाइएगा, ठीक है, सुनील बोरा सर के, और उनके चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको साइंस की। वो सभी क्लासेस आपको पढ़नी है बहुत अच्छे तरीके से। या फिर ये जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस
साइंस की करवाते हैं उस टाइम पे, तो वहाँ से मैंने देखा पिछली बार जब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, तो उस टाइम पे सुनील बोरा सर ने क्या किया था कि जो साइंस का जो निचोड़ होता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं जिन पर, वो क्लासेस, वो क्वेश्चन लगातार उन टॉपिक की, उन क्वेश्चन की लगातार क्लासेस सर ने करवाई थी और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। तो यहाँ से भी सुनील बोरा सर की क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपने देखा था कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है भाई, एक तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर भाई, देखिए याद रखना, ये आपको खुद से पढ़कर, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है कभी किसी टीचर से, तो आपको बहुत कम चांस है कि आपको ये समझ आए खुद से पढ़ कर की किताब से। तो इसलिए यूट्यूब से आपको ये पढ़ना है। और यूट्यूब मैंने आपको बताया था हरियाणा एग्ज़ाम बाई एग्ज़ामपुर, 10-15 क्लासेस हो चुके हैं इसकी इकोनॉमिक्स की। यहाँ से पढ़िएगा और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने देखा था हरियाणा पुलिस के पेपर में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो इसलिए ये सबके समझ में नहीं आता भाई, ये टॉपिक खुद से समझ के, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ से पढ़ना है ये सब्जेक्ट। लास्ट सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसमें आर्टिकल वगैरह, अनुसूची, अनुच्छेद, ये सब चीज़ें आपसे कॉमन ये चीज़ें हैं और ये आपसे यहीं से बार बार क्वेश्चन ज़रूर पूछता है एग्जामिनर। तो ये आप लूसेंट से पढ़िएगा या फिर इसी चैनल से। इस चैनल पर तो आपको लगभग सभी चीज़ें मिलती हैं भाई, ठीक है। और ये अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो मैंने एक एक करके अलग अलग चीज़ें आपको बताई हैं कि हर सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये लूसेंट से पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब बात आती है करंट अफेयर की भाई, लास्ट, ठीक है। करंट अफेयर आपको कभी भी पहले तैयार नहीं करना है भाई, याद रखना। करंट अफेयर आपको तब पढ़ना है जब आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाए। बिल्कुल एग्ज़ाम की डेट तो कहेंगे सर आप आ चुकी है, परंतु ये भाई टेंटेटिव डेट है, अभी बदल सकती है, ठीक है, कुछ नहीं पता इसका। तो एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले ही आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, चाहे वो हरियाणा की करंट अफेयर हो, चाहे वो आपकी नेशनल की करंट अफेयर हो, और ख़ासकर इनकी मैराथन आपको पढ़नी है। इसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ भी। मैराथन क्लासेज, मान लो 2 क्लासेज है भाई हरियाणा करंट अफेयर की, तो उन 2 क्लासेज को 4 बार पढ़ लीजिएगा। एक बार जिस स्पीड में चल रहा है उसी स्पीड में पढ़िएगा, फिर उसको 2 की स्पीड में करके पढ़िएगा, और ऐसे ही आपको नेशनल, यानी कि जो करंट अफेयर की क्लासेज हैं उनको 2-2 बार करके पढ़िएगा। 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप कुछ चीज़ नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। और वहाँ से आपको बस इतना ही पढ़ना है करंट अफेयर में, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन पहले एग्ज़ाम के। तो भाई ये था हमारा HSC CT का सिलेबस, और कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको इस क्लास के इस वीडियो में आपको सभी को बताया। 70 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से, क्योंकि अभी से स्टार्ट आप तैयारी करेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा, अभी 10 लाख से ज़्यादा तो आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं CT के लिए। तो क्योंकि जितना, याद रखिएगा, जितना छोटा एग्ज़ाम होता है, जितना छोटा लेवल का एग्ज़ाम होता है, उतनी ही ज़्यादा एग्ज़ाम में भीड़ होती है, ठीक। तो इस भीड़ को दूर करने के लिए इन 70 दिनों को आपको दिन रात एक कर देना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, जय हिंद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।